चैप्टर 18 अमेरिगो बोनासेरा द्वारा चलाया जा रहा मृतक संस्कार स्थल मलबेरी स्ट्रीट में उसके निवास से कुछ ही दूरी पर स्थित था। वह खाने के लिए हमेशा घर आया करता था। उस दिन बोनासेरा ने एक कैमल सिगरेट जला रखा था और वह अपने हाथ में अमेरिकन विस्की का गिलास पकड़े था। उसकी पत्नी गर्मागर्म सूप ले आई। उस घर में वे दोनों पति पत्नी ही रहते थे। अपनी बेटी को उन्होंने बोस्टन में अपनी मौसी के यहाँ भेज दिया था ताकि वे अपने घावों को जो उन दो बदमाशों ने उसे पहुँचाए थे और जिनकी डॉन कार्लोन ने खूब मरम्मत करवा दी थी तथा उस भयानक दुर्घटना को भूल सकें। अमेरिगो बोनासेरा बहुत कुशल अंडरटेकर था। उसके शव को इस सीमा तक परिवर्तित कर सकता था कि ताबूत में रखा मृतक ऐसा लगे जैसे अभी मरा न हो बल्कि सो रहा हो। उसने सूप पी लिया तो उसकी पत्नी उसके लिए स्टिक ले आई। स्टॉप के बाद उसने कॉफ़ी का एक कप लिया और एक नया सिगरेट जला लिया। उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। बेचारी कभी उस आघात को भूल नहीं पाएगी। उसके घाव ठीक हो गए थे और डॉक्टरों की होशियारी से वह पहले जैसी सुंदर लगने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में हर समय एक भयानक जानवर जैसा भाव रहता था जिसके कारण वह लड़की से निगाह नहीं मिला पाता था। इसलिए उसने अभी बोस्टन में रहने के लिए भेज दिया था। एकाएक ड्राइंग रूम में रखा टेलीफोन बज उठा। बोनासेरा ने सिगरेट रख दिया और रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से आने वाली आवाज बड़ी तोखी थी। मैं टॉम हेगन बोल रहा है। मैं डॉन कार्लोन के निवेदन पर उसके लिए टेलीफोन कर रहा हूँ। अमेरिगो बोनासेरा के पेट में मरोड़ होने लगे। अपनी बेटी को इज्जत का बदला लेने के लिए 1 साल पहले उसने स्वयं को डॉन कार्लोन का ऋणी बनाया था। इस अरसे में वह ये बात भूल चुका था कि अभी उसे उस ऋण का बदला चुकाना पड़ सकता था। जब उसने अपनी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाले बदमाशों के खून से सने चेहरे देखे तो उसने इतना आभार माना था कि वह डॉन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन कुछ अधिक समय गुजर जाने से अब उसे बोझ सा अनुभव हो रहा था। बोनासेरा को ऐसे लग रहा था जैसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वह बोला तो उसकी आवाज कांप गई। हाँ, मैं जानता है, मैं सुन रहा है। हेगन की धीमी आवाज पर उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। महामंत्री चाहे इटालियन नहीं था लेकिन वह मिजाज आदमी नहीं था, लेकिन अब वह एकदम बदतमीजी से बोल रहा था। डॉन का एक एहसान उतारना है। हेगन बोला, उसे पूरा विश्वास है कि तुम उसका ऋण अवश्य चुकाओगे। और यही नहीं, इस ऋण चुकाने का अवसर पाकर तुम्हें खुशी भी बहुत होगी। 1 घंटे में वह तुम्हारे मृतक संस्कार स्थल पर तुम्हारी मदद लेने के लिए पहुंच रहा है। उसके स्वागत के लिए वहां उपस्थित रहना। तुम्हारा कोई कर्मचारी वहां मौजूद न हो। सबकी छुट्टी कर देना। अगर तुम्हें इनमें से किसी बात पर एतराज है तो अभी बोलो ताकि मैं डॉन को खबर कर दूं। उसके और भी बहुत दोस्त हैं जो उसका ये काम कर सकते हैं। अमेरिगो बोनासेरा भय से करा उठा। तुम कैसे सोचते हो कि मैं गॉडफादर को मना कर दूंगा? जो वह कहे मैं तुरंत करने को तैयार हूँ। मैं अपना ऋण भूल नहीं सकता। मैं अभी अपने मृतक संस्कार स्थल पर जा रहा हूँ। अब हेगन का स्वर तनिक नग्न हो उठा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब सा पुट था। शुक्रिया, वह बोला। डॉन ने कभी तुम पर संदेह नहीं किया। ये बात मैंने कही थी। आज उस पर मेहरबानी कर दो और भविष्य में जब चाहो तो किसी भी सहायता के लिए तुम मेरे पास आ सकते हो। अब तुम ये समझ लो कि तुम मेरे घनिष्ठ दोस्त बन गए हो। इस बात से बोनासेरा और भी घबरा गया। वह हकलाया, डॉन खुद यहाँ रहा है? हाँ, हेगन ने कहा। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। भगवान का धन्यवाद। कुछ देर शांति रही। फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और लाइन कट गई। बोनासेरा पसीने से भीग रहा। वह फौरन अपने मृतक संस्कार स्थान को चल दिया। पुतक सरकार 1 में एक बिल्डिंग में स्थित था। बोनासेरा पैदल चलता हुआ बिल्डिंग के पीछे की तरफ पहुंचा और वहां बने दरवाजे से चोनाल ला बिल्डिंग के पीछे की ओर उसका दफ्तर था, जिसको एक सादा एफ बनाकर टरासाओ बिल्डिंग से अलग करता था। वहीं एक बाल्मिंग रूम, लाश का लिया आधा सहा के लिए किए जाने वाला कमरा था, ताबूतों का स्टोव और उसके घायजा रखने का कमरा था। बोनामेग अपने ऑफिस में जाकर अपनी कुर्सी पर उसने एक सिगरेट जला लिया। वह एक दुर्लभ अवसर था जब वह उस ऋणता में सिगरेट पी रहा था। फिर वह डॉन कार्लोन की प्रतीक्षा करने
बहुत निराश रूप में बेरा वह प्रतीक्षा करना रहा। उसे इस बारे नहीं था कि उसको क्या काम करने के लिए कहा जाने वाला था। ये ना था कि पिछले एक माह में भी ज्यादा में कार्लोन परिवार और अन्य चकिया में लड़ाई चल रही थी। दोनों पक्षों के कई आदमी मारे जा चुके थे। अब शायद गान परिवार ने कोई इतना महत्वपूर्ण आदमी मार दिया था कि वे उसकी न अमा साराबा कर देना चाहते थे। और लाश गायब करने का इससे बढ़िया का क्या हो अंथाना था कि वो किसी अंधकृत अंडरकेटर द्वारा दफन कर दी जाए। वो ये भी जानना था कि अगर उसने ऐसा किया वह हत्या में सहयोगी समझा जाएगा। यदि ये रहस्य खुल गया तो उसको कई वर्ष जेल में गुजारने पड़ेंगे। उसकी पत्नी और बेटी को कितना अपमानित होना पड़ेगा। उसका नाम अमेरिगो बोनामेरा का सम्मानित नाम माफिया परिवार की हत्या मारकाट की गंदी जिंदगी में लिया जाएगा। उसने फिर नया सिगरेट जन्ना लिया। फिर एक और खौफनाक विचार उसके मस्तिष्क में घूम गया। अगर अन्य माफिया परिवारों को मालूम हो गया कि उसने कार्लोन परिवार की सहायता की थी वे उसे अपना शत्रु घोषित कर सकते थे। वे उसे जीवित नहीं रहने देंगे। अब वो उस दिन को कोसने लगा जब वह गांडफादर को मदद हामिल करने के लिए उसके पास गया था। वो अपनी बेटी को, अमेरिका को, अपनी कामयाबी को, सबको कोसने लगा। फिर उसका आशावाद प्रबल होने लगा। शायद सब कुछ ठीक हो जाए। डॉन कारसमोन होशियार आदमी था। जो कुछ वो उससे करवाएगा वह शायद उसमें फंसने का अवसर नहीं आने देगा। उसे साहस रखना चाहिए। आखिर वह डॉन को नाराज करने का साहस भी नहीं कर सकता था। उसे बजरी पर टायरों के घिसटने की आवाज आई। उसके तजबेकार कानों ने फौरन पहचान लिया कि बाहर लॉन में एक कार पहुंची थी जो पिछवाड़े को पार्किंग की तरफ जा रही थी। उसने उठकर पिछवाड़े का दरवाजा खोला। अपने विशाल शरीर के साथ कमेलेंजा ने भीतर कदम रखा। उसके साथ बड़े खतरनाक लगने वाले दो नवयुवक थे। बोनामेरा से एक भी शब्द बोले बिना उन्होंने वहां को तलाशी ली। क्लेमेंजा बाहर चला गया। दोनों नवयुवक बोनासेरा के पास हो खड़े रहे। कुल क्षणी बकुट बोनासेरा ने लान को बजरी पर चलतो भारी एम्बुलेंस को आवाज भी सुनी। क्लेमेंजा पिछले दरवाजे से फिर भीतर आया। उसके पीछे स्ट्रेचर उठाए दो मी थे। जिसका कि बोनासेरा को डर था वही घटना होने जा रही थी। स्ट्रेचर पर एक लाश पड़ी थी जिस पर कंबल ढक रखा था। क्लेमेंजा ने स्ट्रेचर को एक वाल्मिंग रूम में ले जाए जाने का संकेत किया। फिर बाहर के अंधेरे में से एक और आदमी ने ऑफिस में कदम रखा। ऑफिस की रोशनी में उसने देखा वह डॉन कार्लोन था। डॉन निर्बल हो गया था और अब उसकी चाल में पहले जैसी चपलता नहीं थी। उसने अपना हैट अपने हाथ में थामा था। वो बहुत बुरा लग रहा था लेकिन शक्तिहीन वो फिर भी नहीं लग रहा था। अपने हैट को अपनी छाती के साथ लगाए उसने बोनासेरा से पूछा, मेरे प्यारे दोस्त, बोलो, मेरा ये काम करने को तैयार हो। बोनासेरा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। डॉन स्ट्रेचर के पीछे पीछे एक वाल्मिक रूम में चला गया। बोनासेरा भी उसके पीछे वहां पहुंचा। लाश को एक लंबी मेज पर लिटाया जा चुका था। डॉन के संकेत पर दूसरे लोग वहां से बाहर निकल गए। मुझे क्या करना होगा? बोनासेरा ने धीरे से पूछा था। डॉन कार्लोन अपलक मेज की तरफ देख रहा था। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है तो अपनी पूरी क्षमता, अपनी सारी योग्यता आज उपयोग करके दिखाओ। मैं नहीं चाहता कि इसकी माँ इसे इस हालत में देखे जिसमें कि यह इस वक्त है। उसने आगे बढ़कर मेज पर पड़ी लाश पर से कंबल खींच लिया। बोनासेरा के मुंह से आतंक भरी चीख निकल गई। उसे अपने सामने गोलियों से क्षत हुआ सोनी कार्लोन का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी बाएं आंख खून से डूबी हुई थी और उसकी पुतली नष्ट हो चुकी थी। उसकी नाक और बाएं गाल की हड्डी बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी। एक क्षण के लिए अपने शरीर को स्थिर करने के ख्याल से डॉन बोनासेरा के कंधे का सहारा लेते हुए बोला, देखो, किस बेरहमी से मारा है जालिमों ने मेरे बच्चे को।